नमस्कार, आप देख रहे हैं बीक्यू प्राइम हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और हमारे साथ आज हैं गंगार ऑयल रिफाइनरी, जो कि एक स्पेशलिटी ऑयल मेकर हैं। और उनका आईपीओ जो है नवंबर 22 को खुल रहा है और 24 को बंद हो रहा है। 160 टू 169 के बीच में प्राइस बैंड है उनका। फ्रेश इशू 302 करोड़ का है और ओएफएस 198.7 करोड़ का है उनका। तो टोटल आईपीओ साइज थोड़ा सा 500 करोड़ के ऊपर का है। और आज आज हमारे साथ हैं अश्लेष पारेख, जो कि जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इंद्रजीत भट्टाचार्य, जो कि सीएफओ हैं। जेंटलमैन, धन्यवाद आज बीक्यू प्राइम हिंदी से बात करने के लिए। नमस्कार अश्लेष, पहला सवाल आपसे कि स्पेशलिटी ऑयल क्या चीज है और कहाँ यूज होती है और किस लिए यूज होती है? सर। गंधार ऑयल रिफाइनरी इंडिया लिमिटेड। हम हम लोग व्हाइट ऑयल के सबसे बड़े उत्पादक हैं इंडिया में, और वन ऑफ द टॉप 5 प्लेयर्स है ग्लोबली। हमारा मार्केट शेयर जो स्पेशलिटी ऑयल दैट इज द पर्सनल केयर हेल्थ केयर परफॉर्मेंस ऑयल में है। 54% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर व्हाइट ऑयल पीएचपीओ बिजनेस से आता है, वेयर व्हाइट ऑयल इज एक प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होता है, किस लिए यूज होता व्हाइट है? ऑयल, यस। सो व्हाइट ऑयल एज अ प्रोडक्ट इज प्राइमरीली बेसिकली यूज होता है कॉस्मेटिक कंपनीज में, फार्मा एफएमसीजी कंपनीज में। कंपनीज लाइक यूनिलीवर है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, जो हमारे बड़े बड़े कस्टमर्स है। और एंट्री ये सब कस्टमर्स में 4 से 5 साल का प्रोसेस है। तो एक्रेडिशन होने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है इन टर्म्स ऑफ एम्पैनलिंग द कस्टमर्स। उसमें आप देखोगे, जहाँ तक प्लांट ऑडिट होता है, प्रोडक्ट ऑडिट होता है, वो लोग एफिकेसी चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे कैसी है नहीं है। एक बार ये सब हो जाता है, फिर वो लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं। स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बाद वो लोग एक कंज्यूमर टेस्टिंग पैनल फॉर्म करते हैं, जहाँ पे वो लोग चेक करते हैं अगर रॉ मटेरियल एक्जिस्टिंग सप्लायर्स से चेंज किया है, तो अगर वो क्वालिटी बराबर है फिनिश प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल वैसलीन की, तो वैसलीन की क्वालिटी बराबर है कि नहीं है वो लोग चेक करेंगे। एफिकेसी, वो प्रोडक्ट जो ब्रांड, एंड ऑफ द डे ये ब्रांड है, ब्रांड कुछ डिलीवरीज प्रॉमिस करता है। वो वो आफ्टर अगर रॉ मटेरियल मैंने चेंज किया है सप्लायर कस्टमर ने, तो वो स्टिल वो ब्रांड वो प्रॉमिस डिलीवरी कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो लोग चेक करते हैं। उसके बाद ही ये कमर्शियल सप्लाई चालू करते हैं। सो इसके लिए 4 से 5 साल का एक एंट्री बैरियर्स काफी है बिजनेस में। ये बताइए मिस्टर भट्टाचार्य, 302 करोड़ आप रेज कर रहे हैं फ्रेश इशू में। वो 302 करोड़ का उपयोग कहाँ करेंगे? 21 से 22 करोड़ विल गो रीपेमेंट ऑफ हमारा जो ओवरसीज सब्सिडरी है, उसका लोन रीपेमेंट, टर्म लोन रीपेमेंट में जाएगा। 28 साढ़े 28 करोड़ विल गो टूवर्ड्स कैपेक्स इंडियन फैसिलिटीज में। 185 करोड़ है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एंड 65 करोड़ के आसपास है ग्रॉस जीसीपी। हम्म। ये बताइए कि आपके तीन प्लांट्स हैं, एक तो सिलवासा में है, एक तलोजा में है और एक शारजा में है। सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है और रेवेन्यू सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? सो टोटल तीनों प्लांट मिला के टोटल कैपेसिटी इज 5,30,000 केएल के आसपास है, सब मिला के। द इंडियन प्लांट्स आर 1,40,000 केएल ईच approximately, and Indian plants आज 95% यूटिलाइज्ड है। whereas शारजा प्लांट है इज नया प्लांट होने के कारण 60 to 65% यूटिलाइज्ड है। तो अभी फिलहाल तो मैक्सिमम रेवेन्यू इंडियन प्लांट से आ रहा है, बट वी एक्सपेक्ट कि शारजा प्लांट वेरी शॉर्टली 100% यूटिलाइजेशन पे आ जाएगा, एंड रेवेन्यूज वहां से पीक हो जाएगा। अ, हमारी हमने जो पढ़ा ये है कि इसमें जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो बेस ऑयल से आता है, और क्रूड में काफ़ी वॉलेटिलिटी रहती है। तो आप उस इस वॉलेटिलिटी को कैसे मैनेज करते हैं और इसकी प्राइसिंग को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं काफ़ी एफएमसीजी कंपनीज या हेल्थ केयर कंपनीज के साथ। तो ये कैसे मैनेज होता है? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। सी, हमारा जो रेवेन्यूज है कंपनी के, जो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 3 हिस्से में डिवाइडेड है। एक पर्सनल केयर हेल्थ केयर परफॉर्मेंस ऑयल जो 55% ऑफ द रेवेन्यू है। दूसरा है इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट जो 25 अराउंड 25% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी है। बाकी है ट्रांसफॉर्मर ऑयल और रबर प्रोसेसिंग ऑयल जो मोटा मोटी 9 से 10% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी है। उसके लिए जो की रॉ मटेरियल्स है वो है बेस ऑयल। बेस ऑयल हम लोग के साथ सालाना कॉन्ट्रैक्ट रहता है रिफाइनरीज के साथ। सऊदी की रिफाइनरीज है, जी गल्फ की रिफाइनरिया है, साउथ कोरिया की रिफाइनरिया है, जहाँ पे हम लोग का जो वॉल्यूम है वो मोटा मोटी फिक्स रहता है पूरे साल का। बट प्राइसिंग जो रहता है वो इंडेक्स है, आईसीआईएस करके बेस ऑयल का इंडेक्स है, जो वीकली रिपोर्ट पब्लिश करता है। उसके हिसाब से हमारा प्राइसिंग फिक्स होता है, वो स्पेसिफिक महीने का। इसके हिसाब से सप्लायर साइड से ये हिसाब से ट्रांसपेरेंसी रहता है प्राइसिंग में। सिमिलरली
कुछ कस्टमरों के साथ, जहाँ पे मेजोरिटी जो PHPO के जो मेरे कस्टमर्स है, जो पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, परफॉर्मेंस वाले हमारे जो कस्टमर्स है, उनके साथ कुछ कुछ कस्टमर्स के साथ हम लोग का टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स रहता है, जहाँ पे बेस ऑयल जो रॉ मटेरियल है वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रहता है। हम लोग का ग्रॉस मार्जिन मोटा मोटी फिक्स रहता है, ओवरहेड्स फिक्स रहते हैं, एंड वो हिसाब से फिनिश प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिराइव होता है। हैविंग वो बोलने के बावजूद भी कुछ कस्टमर्स है जहाँ पे हम लोग का स्पॉट सप्लाईज भी होता है, जहाँ पे प्राइसिंग हम लोग जनरेट करते हैं हर 15 दिन के लिए। मिस्टर भट्टाचार्य, ये बताइए कि आपका आज के डेट में एबिटा मार्जिन जो है वो 7.9 7.8 के आसपास है। इस ये स्पेशलिटी ऑयल बिजनेस जो है काफी में मार्जिन हायर होने चाहिए, तो कितना मार्जिन ऊपर जाने की उम्मीद है या गुंजाइश है? नहीं तो राइट नाउ जैसे जैसे हमारा PHPO में हमारा परसेंटेज बढ़ेगा, द परसेंटेज ऑफ आवर वॉल्यूम सेल्स ऑफ आवर सेल्स टू PHPO बढ़ेगा, हमारा EBITDA भी बढ़ता रहेगा, बिकॉज PHPO इज द हाईएस्ट EBITDA ग्रॉस मार्जिन सेगमेंट ऑफ आवर सप्लाईज। तो मेरे हिसाब से आराम से अबाउट 2 to 3% आराम से, या इवन 4% भी बढ़ सकता है। जस्ट टू ऐड व्हाट भट्टाचार्य जी कह रहे हैं कि कंपनी का फोकस रहेगा पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, परफॉर्मेंस ऑयल डिवीजन पे, जहाँ पे हम लोग के कस्टमर्स है यूनिलीवर, प्रॉक्टर में, जहाँ पे हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ग्रो एक्जिस्टिंग कस्टमर के साथ ग्रोथ रहेगा, प्लस हम लोग की जो मार्केटिंग टीम है वो पूरी प्योरली फोकस्ड है तो नए कस्टमर्स को भी ऑनरोल करने के लिए। तो वो हिसाब से ग्रोथ स्ट्रेटेजी बढ़ेगा, फोकस PHPO पे रहेगा। तो हम लोग का जो की प्रोडक्ट फोकस स्पेसिफिकली व्हाइट ऑयल पे रहेगा, पेट्रोलियम जेली पे रहेगा, जहाँ पे ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, FMCG कंपनियां हैं, जहाँ पे ये मेजर रॉ मटेरियल प्राइमरीली यूज करती है ये इंडस्ट्री। जेंटलमैन, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका जो IPO है गंधार ऑयल रिफाइनरी का IPO नवंबर 22 को खुल रहा है और 24 को बंद होगा। 160 to 169 पर शेयर है प्राइस बैंड, और फ्रेश इशू है 302 करोड़ का, और OFS है 198.7 करोड़ का। टोटल IPO साइज 500 करोड़ के ऊपर है, और आपका जो मार्केट वैल्यू है, इम्प्लाइड मार्केट वैल्यू 1654 करोड़ है, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। धन्यवाद आज BQ प्राइम हिंदी से बात करने के लिए और IPO अड्डा में आने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।